मित्रों, कोरोना महामारी से पूरे विश्व में चिंता का माहौल बन गया है। 9 नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में पहला ओमाइक्रॉन का मरीज पाया गया। दक्षिण अफ्रीका से यह ओमाइक्रॉन आज तक दुनिया भर के 57 से अधिक देशों में फैल गया है। बहुतों को तो लगता है कि यह एक साथी के रूप में आएगा, लहर बन के आएगा। मैं एक डॉक्टर होने के रूप में बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या तीसरी लहर होगी। मैं तो उनको तुरंत जवाब देता हूं, तीसरी तो नहीं आई, लेकिन चौथी आने की संभावना है। दोस्तों, सच तो यह है कि भारत में पहली लहर अगस्त-सितंबर 2019 में आई, दूसरी लहर अप्रैल-मई 2021 को आई। तीसरी लहर जो ज्यादातर बच्चों में आने वाली थी वो सितंबर-अक्टूबर में आने का ज्यादा बोलबाला था, लेकिन वो तो नहीं आई। चलो, अच्छा ही तो हो गया, हम तो बच गए, हमारे बच्चे भी बच गए। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अफ्रीका, अल्जीरिया, केनिया आदि देशों में तीसरी लहर आई थी। अभी हम बात करेंगे चौथी लहर की। इस मामले में दक्षिण अफ्रीका का इतिहास देखना चाहिए। 9 नवंबर में एक मरीज ओमाइक्रॉन से बीमार था और आज 12 दिसंबर को मरीज संख्या 200 से अधिक हो गई है। यानी कि एक महीने में इतनी बढ़ोतरी हुई। अभी तक कोरोना की जितनी लहरें आई हैं उसका अवधि 2 से 3 महीने तक उच्चतम यानी पीक लेवल पर रहा है। दक्षिण अफ्रीका में लहर आने की संभावना है। सवाल यह है कि भारत में लहर आएगी या नहीं आएगी। भारत में ओमाइक्रॉन के केसेस दिन ब दिन बढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है पहली और दूसरी लहर में जितने केसेस थे उतना यह फैल नहीं जाएगा, क्योंकि सहज रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इनेट इम्यूनिटी भारतीय लोगों की प्राकृतिक रोग प्रतिकारक क्षमता तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी होती है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रमुख 2 तरह की होती है, एक इनेट और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता। सहज रोग प्रतिरोधक क्षमता जन्म से ही माता पिता के जन्मकीय आनुवंशिक लक्षणों से आती है। जैसे बोलते हैं ना, बॉर्न टफ। उपार्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता जन्म के बाद विविध प्रकार से आती है। उसके भी 2 प्रकार होते हैं, पहला नैसर्गिक और दूसरा कृत्रिम। नेचुरल इम्यूनिटी के 2 प्रकार होते हैं, पैसिव और एक्टिव। माता के शरीर में जो रोग प्रतिकारक एंटीबॉडीज होते हैं वो बच्चों में आते हैं, उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, जैसे कि टीटी यानी धनुस्तंभ की एंटीबॉडीज। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है रोग होने के बाद उससे निपटारा पाने के बाद जो एंटीबॉडीज तैयार होते हैं उससे आने वाली इम्यूनिटी। जिन व्यक्तियों को पहली और दूसरी लहर में कोरोना का संक्रमण हुआ था लेकिन वो ठीक हो गए, तो उनके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाली प्रतिपिंडे यानी कि एंटीबॉडीज तैयार होती है और कुछ अवधि तक रहती हैं। इस इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसा कि चित्र में बताया है वैसे कृत्रिम के भी 2 प्रकार होते हैं, एक पैसिव और दूसरा एक्टिव। एंटीबॉडी ट्रांसफर जैसे कि कोरोना रोगियों में कॉकटेल एंटीबॉडी का टीका लगाया जाता है और दूसरा एक्टिव यानी कि टीकाकरण। तो यारो, जिन लोगों को कोरोना हुआ था उस बीमारी को हराकर जो पहले और दूसरे लहर में भारत में कुल मिलाकर 3,46,82,736 कोरोना पेशेंट्स पॉजिटिव आए थे, उनमें से 3,41,14,331 ठीक हो गया है। अभी उनके पास एक्टिव, नेचुरल
अडॉप्टिव इम्यूनिटी है, उनको ओमाइक्रॉन होने की संभावना कम है। इन्फेक्टेड बट नॉट टेस्टेड, यानी कि कोरोना संक्रमण हुआ था, लक्षण भी दिखते थे, लेकिन बहुत सारे मरीजों ने रैट या RT-PCR टेस्ट नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग भारत में हैं। मेरा खुद का अनुभव यह है कि मेरे पास सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आदि लक्षण के जो मरीज आते थे उनको मैं रैट या RT-PCR टेस्ट करने को बोलता था, उसका महत्व भी समझाता था, लेकिन कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं। ये जो ना बोलने वाले थे उनमें से कम संक्रमण वाले ठीक हो गए, उनको भी प्रतिरक्षा प्राप्त हो गई, लेकिन उन बहुत सारे लोगों के आंकड़े किधर भी नहीं है, फिर भी उनको ओमाइक्रॉन संक्रमण होने की संभावना कम है। इन्फेक्टेड बट असिम्प्टोमेटिक, बहुत लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ था, लेकिन वे असिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि कोई भी लक्षण नहीं थे। वो तो बिना टेस्ट किए, बिना दवा लिए ठीक तो ही थे, उनको भी एक्टिव इम्यूनिटी आई है, तो ओमाइक्रॉन का संक्रमण होने की संभावना कम है, न्यूनतम है। इन्फेक्टेड पैसिव एंटीबॉडी ट्रांसफर, पहले और दूसरी लहर में कुछ मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी दी थी, तो कुछ मरीजों में एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी दी थी। इन लोगों में पैसिव आर्टिफिशियल अडॉप्टिव इम्यूनिटी तैयार हो गई है, तो इनको भी ओमाइक्रॉन संक्रमण की संभावना कम है। टीकाकरण, वैक्सीनेशन, विश्व में टीकाकरण के बारे में भारत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस स्थान पर है। आज तक पहला डोज लेने वाले लोग हैं 81,61,16,121। दूसरा डोज लेने वाले लोग हैं 51,33,30,494। तो इतने सारे लोगों को एक्टिव आर्टिफिशियल अडॉप्टिव इम्यूनिटी आ गई है, तो इनको भी ओमाइक्रॉन संक्रमण होने की संभावना न्यूनतम है, लेकिन ध्यान रहे कि गारंटी नहीं है। त्रिसूत्री का पालन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, सब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे लोग त्रिसूत्री का पालन करने लगे हैं। यह तो पहली लहर में कम दिखाई देता था। हेल्थ कॉन्शियसनेस, कोरोना बीमारी का एक मुनाफा ही समझो। बहुत सारे लोग अपनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। वे आहार, व्यायाम और नींद के मामले में उचित सावधानी बरत रहे हैं। उनकी भी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई है। प्रिवेंशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट्स, केंद्र और राज्य सरकारें इस संबंध में ठोस कदम उठा रही हैं, जैसे कि हवाई अड्डे और एयरलाइंस प्रबंधन, विज्ञापनों के माध्यम से समाज में जागरूकता, तेजी से टीकाकरण, जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया उनकी सुविधाओं को कम करना, जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया उनको सरकारी कार्यालय में आने पर रोकना, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच को रोकना, कोरोना स्क्रीनिंग सिस्टम को सक्षम करना, ट्रीटमेंट्स, कोरोना की चिकित्सा मुफ्त या कम दाम में और तेजी से करना है, आदि आदि आदि। इन 9 कारणों से मुझे ऐसा लगता है कि ओमाइक्रॉन महामारी के रूप में, लहर के रूप में नहीं आएगा। फिर भी डेल्टा में 9 म्यूटेशंस थे और ओमाइक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशंस है। इसका मतलब यह है कि इसकी संक्रमण क्षमता बहुत गुना ज्यादा है, तो हमें बच के रहना चाहिए। IIT के शास्त्रज्ञों का कहना है कि जनवरी-फरवरी 2022 में ओमाइक्रॉन की लहर आएगी, तो हमें बच के रहना चाहिए। सातारा के कोविड तज्ञ चिकित्सक डॉक्टर संग्राम देशमुख जी का कहना है कि लहर तो नहीं आएगी और आ भी गई तो OPD लेवल पर आएगी, यानी कि ओमाइक्रॉन से पीड़ित व्यक्ति में ज्यादातर गंभीर लक्षण नहीं होंगे जो पहले और दूसरी लहर में दिखाई देते थे।
मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम होगी। तो यारो, डरना नहीं, घबराना नहीं, लेकिन त्रिसूत्री का पालन अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए करना ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हैप्पी लाइफ बाय डॉक्टर मनोहर ससाने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करो। धन्यवाद, नमस्कार।